देखा कर दोस्तों, आजकल लोग जिम में ट्रेडमिल पर 2-3 किलोमीटर चल के थक जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी उन लोगों को देखा है जो तपती धूप में नंगे पैर सैकड़ों किलोमीटर द्वारका की ओर पीछे चले जाते हैं? आप सोच रहे होंगे भाई, इस गूगल मैप और हाईवे के जमाने में इतनी मेहनत क्यों? तो चलिए आज आपको इस पागलपन जो असल में पावन भक्ति है के पीछे की बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाते हैं। कहानी शुरू होती है आज से 5500 साल पहले, जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल मथुरा छोड़ के द्वारका आए थे। तब उनके साथ गोप ग्वाला भरवाड़ समाज के लोग थे और वो अपनी गाय बछड़ा लेके उसके साथ चल दिए थे। तब वो आज ही के उत्तर गुजरात के बनासकांठा जिले के थरा गांव में रुकते हैं और वहां भगवान श्री कृष्ण ग्वालीनाथ महादेव की स्थापना करते हैं और आज हाल के समय में वो भरवाड़ समाज की गुरु गादी है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही फाल्गुन की हवा चलती और होली का समय आता, उन ग्वालों को मथुरा की वो गलियां और रास कान्हा के साथ खेली गई होली याद आने लगती। दिल कहता, कान्हा भले तू राजा बन गया, पर हमारे लिए तो तू आज वही ग्वाला है जिसके साथ हमने माखन चुराया था। बस इसी यारी को निभाने के लिए उन्होंने अपनी लाठी उठाई और पैदल निकल पड़े द्वारका की ओर। बस तभी से यह परंपरा शुरू हुई। भरवाड़ समाज की आस्था नहीं, खानदानी रिश्ता है। आज भी इस पद यात्रा में करीब 70 से 80% लोग भरवाड़ समाज के ही होते हैं। क्योंकि उनके लिए कान्हा सिर्फ भगवान नहीं, उनके परिवार का इच्छा है। इसीलिए एक बात मशहूर है, हाथ में लाठी, कांधे पे कंबल और जुबा पर ठाकर का नाम। द्वारका की ओर बढ़ते कदम, यही है भरवाड़ की असली पहचान। ये सफर पैरों का नहीं, दिल का है। ये रिश्ता आस्था का नहीं, सगेपन का है। तो अगली बार जब आप इन पदयात्री को देखें तो बस इतना समझ लेना कि ये लोग सिर्फ चल नहीं रहे, 5000 साल पुराने वादे को आज भी निभा रहे। जय ठाकर, जय गौ।